क्यों मैंने सेम रेट में, ऑलमोस्ट सेम रेट में ब्रिग्जा एलेक्साई को नहीं चुना और मैंने फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस को परचेज़ किया। देखते हैं अपनी वीडियो में आगे। Fire went out, lights went तो दोस्तों ब्रीजा एलेक्साई ये जो पड़ती है आपको 9.5 लाख ऑन रोड पड़ती है दिल्ली, और वहीं आपको फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस 10 लाख के आसपास पड़ जाती है ऑन रोड दिल्ली। तो दोनों गाड़ियों में अगर देखा जाए तो वैसे 50,000 का डिफरेंस है दोस्तों। लेकिन अगर मैं ब्रीजा की बात करूँ तो ब्रीजा एलेक्साई जो एक बेस मॉडल है और उसमें आपका स्टीरियो नहीं आता। तो अगर आप एक अच्छा स्टीरियो लगवाने जाएंगे आफ्टर मार्केट तो आपको करीब करीब वो 20 से 25,000 का पड़ेगा, तो वो आपको 975 के आसपास पड़ जाएगी। तो दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस रहेगा वो 25,000 का रहेगा। लेकिन मैं बात करूँ अगर फ्रॉन्क्स की, तो दोस्तों फ्रॉन्क्स पे डिस्काउंट चलते रहते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, मुझे तो करीब करीब ये लगाइए आपकी 70,000 के आसपास का डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो मुझे 932 की पड़ गई थी। फिर मैंने बाद में कैमरा लगवाया था शोरूम से ही, तो मुझे कैमरा 7,000 का पड़ा था, तो मुझे 942 के आसपास पड़ गई। बट अभी भी डिस्काउंट है गाड़ी पे, तो 20 से 25,000 का डिस्काउंट तो आपको इजीली मिल जाएगा अभी भी। तो दोनों गाड़ियों का अगर मैं बात करूँ तो रेट बिल्कुल सेम सही है। तो अगर ऑलमोस्ट आपको रेट सेम मिल जाता है। मेरे समय पे ऑल दो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा था, 50,000 के आसपास का डिफरेंस वो इजीली क्रिएट होता, क्योंकि मुझे 942 की पड़ी थी और ये 975 की पड़ती। तो अगर आप देखें तो 40-50,000 का वहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने क्यों ब्रीजा को नहीं चुना, ब्रीजा एलेक्सा को नहीं चुना, मैंने फ्रॉन्क्स को चुना दोस्तों। उसके पीछे मेरे कुछ रीजन थे जो मैं आपसे आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने पहले रीजन की कि क्यों मैंने फ्रॉन्क्स को लिया, तो सबसे पहले दोस्तों मेरा रीज़न था वो था दोस्तों माइलेज। जी दोस्तों माइलेज, अगर मैं फ्रॉन्क्स की ही बात करता हूँ उसकी माइलेज की, तो कंपनी कोड जो माइलेज दोस्तों वो 21.5 के आसपास है। और अगर मैं ब्रीजा की बात करूँ, क्योंकि ब्रीजा में क्या है दोस्तों, पहले स्मार्ट हाइब्रिड आता था एलेक्साई और विक्साई में भी, लेकिन अब क्या है इन्होंने जो स्मार्ट हाइब्रिड है ये खाली अपर वेरिएंट में कर दिया है, वो जेडएक्सआई है उससे ऊपर के वेरिएंट में ही आ रहा है। तो अगर मैं एलेक्साई वीएक्सआई की कोटेड एवरेज की बात करूँ जो कंपनी कोट कर रही है वो 70-70 के आसपास है। तो दोनों गाड़ियों में जो एवरेज का फ़र्क दोस्तों वो 4-4.5 किलोमीटर का फ़र्क आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा रीज़न जो था क्यों मैंने ब्रीजा एलेक्साई ना लेके मैंने फ्रॉन्क्स ली, वो था माइलेज। मुझे दोस्तों माइलेज चाहिए थी, इसलिए मैं इस गाड़ी की तरफ गया। अगर मैं अपने दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, दूसरा रीज़न दोस्तों फीचर्स। जी दोस्तों फीचर में क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ अपनी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस की, तो उसमें जो एक आज के टाइम में जो बेसिक, अब तो दोस्तों बेसिक ही बोलेंगे, जो फीचर्स आपको चाहिए वो सारे के सारे इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तभी इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, इस वेरिएंट को, फ्रॉन्क्स के वेरिएंट डेल्टा प्लस को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बोला गया है। तो दोस्तों इसमें मुझे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल मिल जाते हैं, डीफॉगर मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें और जो बाहर के ORVMs हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं। तो ये सारे फीचर उसमें मिल जाते हैं मुझे। वहीं मैं बात करूँ अगर ब्रीजा एलेक्सा की दोस्तों, तो उसमें वो एक बेस मॉडल है, उसमें मेरे को ना तो स्टीरियो मिल रहा था, मतलब ना तो मेरे को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था दोस्तों। AC भी उसका मैनुअल था, और उस पर स्टीयरिंग में कोई कंट्रोल नहीं था दोस्तों। डिफॉगर भी उसमें नहीं था, उसके जो बाहर के ORVM थे वो भी मैनुअली एडजस्टेबल थे। तो ये था मेरा रीज़न, इसलिए मैं उस गाड़ी की तरफ नहीं गया दोस्तों। तीसरा जो मेरा रीज़न है दोस्तों वो है गाड़ी का लुक। ऑल्दो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि लुक एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, और अगर आप, क्योंकि हर आदमी का लुक के मामले में अलग अलग ओपिनियन होता है। सो वैसे ब्रीजा का लुक दोस्तों बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया लुक के साथ ब्रीजा आती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती है, अगर रोड पे चलती है तो उसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस है। मुझे भी इसका लुक पसंद है। बट फ्रॉन्क्स एक एक डिफरेंट सा प्रोडक्ट मारुति ने निकाला था जो कि कूपेस डिजाइन में था। तो मेरे को इसका लुक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। बहुत अच्छा मुझे इसका लुक लगा, इसलिए मैं इस गाड़ी की तरफ गया, मैं ब्रीजा की तरफ नहीं गया। और अब मैं अगर अगले रीज़न की हम बात करें दोस्तों, तो अगला रीज़न दोस्तों देखो जो गाड़ी की हैंडलिंग है, क्योंकि मेरा क्या है कि मेरा मैक्सिमम 80 to 90% जो मेरा ड्राइव रहता है दोस्तों सिटी में रहता है। तो अब ब्रीजा का क्या है कि थोड़ा सा स्टेयरिंग है उसका दोस्तों टाइट है, मतलब कंपेयर टू द फ्रॉन्क्स थोड़ा सा टाइट है उसका। और वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रॉन्क्स का, तो बहुत लाइट स्टीयरिंग है, क्लच भी बहुत लाइट है इसका और स्टीयरिंग बहुत लाइट है। तो सिटी के अंदर मनूवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है इस गाड़ी को कंपेयर टू द ब्रीजा। और दूसरा वो ब्रीजा बहुत ज़्यादा एक बल्कि और बड़ी गाड़ी लगती है, तो उसको थोड़ा सिटी में चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कंपेयर टू द
फ्रॉन्क्स। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बॉडी रोल। इस गाड़ी में बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, पर ब्रीज़ा मैंने चलाई है ब्रीज़ा दोस्तों। ब्रीज़ा की हाइट ज़्यादा होने की वजह से उस गाड़ी में बॉडी रोल ज़्यादा है। कॉर्नर्स पे जब गाड़ी को आप मोड़ोगे हाईवेज वगैरह पे, तो आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली पता लग जाएगा दोस्तों। तो ये एक मेरा रीज़न था कि क्यों मैं फ्रॉन्क्स की तरफ गया। सो यही दोस्तों मेरे रीज़न थे कि क्यों मैंने ब्रीज़ा को नहीं परचेज़ किया, ब्रीज़ा एलेक्सा की परचेज़ नहीं किया, मैंने फ्रॉन्क्स को परचेज़ किया। और दोस्तों मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रीज़ा एलेक्सा एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जिन लोगों को कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, जो लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, उस गाड़ी की, हालांकि फ्रॉन्क्स से मैं कंपेयर करूँ तो एवरेज उस गाड़ी कम है, बट उसके जो और राइवल्स हैं, चाहे वो नेक्सॉन ले लो, चाहे वो 3XO ले लो, उन सबसे बेटर उसकी एवरेज है। सिटी में दोस्तों आराम से वो आपको 12, 12.5, 12 से 13 के बीच में निकाल के दे देगी, और हाईवे पे 17, 18 मैक्सिमम निकाल के दे देगी। तो वैसे वो गाड़ी ओवरऑल एक प्रोडक्ट है। अगर मैं बोलूँ किसी को कि भाई किसी को कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, उसका बजट 10 लाख के अंदर है, तो उससे बेटर प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर आपको एक फीचर जिस गाड़ी में फीचर्स भी हों, गाड़ी चलने में भी अच्छी हो, गाड़ी की माइलेज भी बेटर हो, तो अगर ऐसा कुछ आपको एक चाहिए, तो मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स एक ओवरऑल प्रोडक्ट है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस गाड़ी की तरफ जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ अपना, मुझे क्या पसंद आया या मेरी क्या प्रायोरिटी, जैसे दोस्तों मैंने बोला हर आदमी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो मेरी प्रायोरिटीज दोस्तों फीचर्स और माइलेज मुझे चाहिए थे, और थोड़ी गाड़ी लाइट हो, सिटी में मनूवर करने में गाड़ी को आसानी हो, तो इसलिए मैं इस गाड़ी की तरफ गया। तो दोस्तों अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है और आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में है, तो ब्रीज़ा एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर दोस्तों यही थी मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।